हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वसीम अजीज़ी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अजीज़ी हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खून की कमी के बारे में। शरीर में खून की कमी होने के कारण जो है कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खून की कमी होती है तो इस बीमारी को जो है एनीमिया कहा जाता है। लगभग पूरी दुनिया में 1/3 लोग, लगभग 30% लोगों में जो है खून की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक बहुत ही आम बीमारी है और बहुत सारे लोग जो है इससे ग्रसित हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बिना टेस्ट किए जो है आप किन लक्षणों से जो है खून की कमी का पता लगा सकते हैं और कौन सी हर्बल मेडिसिन के ज़रिए और जो घर में आपके फूड हैं उनको खाने से जो है कैसे आप खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही हेल्दी और ब्यूटी टिप्स जानने के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खून की कमी क्या है। हमारे शरीर में तरह तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसी में एक ख़ास तरह की कोशिका होती है जिसको हम आरबीसी, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका बोलते हैं। ये लाल रक्त कोशिकाएं जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर इन लाल रक्त कोशिकाओं की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो इसी को हम खून की कमी कहते हैं और इस बीमारी को जो है एनीमिया कहा जाता है। हमारे शरीर को जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो हम सांस लेते हैं इसी से हम ऑक्सीजन जो है अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। जब ये ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है तो उसके बाद जो है ये लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो है ये पहुंचाती हैं। अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग कोशिकाओं में जो है ये ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। उसके बाद वहाँ ऑक्सीजन का यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको वापस भी लेकर आती हैं ये लाल रक्त कोशिकाएं। उसके बाद जो है ये वापस फेफड़े में लाकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती हैं और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसके अलावा लाल रक्त कोशिकाओं के और भी बहुत सारे हमारे बॉडी में फंक्शन होते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं। अगर इनकी कमी हो जाए तो इसकी वजह से खून की कमी हो जाती है और तरह तरह की जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है? तो इसमें जो सबसे पहला कारण है वो है डाइट। जो हम खाना खाते हैं, जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें अगर आयरन, विटामिन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से जो है हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं तो आयरन जो है लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। आयरन से मिलकर ही लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। अगर आयरन हम डाइट में कम लेते हैं या किसी वजह से जो है डाइट में तो हम आयरन पूरा ले रहे हैं लेकिन हमारे पेट से जो है आयरन जो है कम एब्जॉर्ब हो रहा है, कम जो है पच रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है आयरन हमारे शरीर में कम पहुंचता है और लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा शरीर पर घाव हैं या फिर पेट में घाव बन जाते हैं जिनको हम अल्सर कहते हैं। तो घाव से जो है धीरे धीरे खून रिसने लगता है जिसकी वजह से शरीर में खून की कमी होने लगती है। या फिर कहीं एक्सीडेंट की वजह से या फिर कहीं कट जाता है शरीर पर तो वहाँ से जो है अगर खून ज़्यादा निकल जाता है तो उसकी वजह से भी जो है शरीर में खून की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें जो है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएँ की कमी हो जाती है जिसकी वजह से भी शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो ये कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से जो है शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगर शरीर में खून की कमी हो जाए तो ऐसे कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि शरीर में खून की कमी है? तो इसमें जो सबसे पहला जो लक्षण देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है त्वचा पर। आपकी त्वचा जो है हल्की पीली सी दिखाई देने लगती है। जो ये नाखून होते हैं, अगर नाखून को जब आप दबाकर छोड़ते हैं तो नाखून जो है ये हल्के से लाल कलर के दिखाई देते हैं। लेकिन जब अगर शरीर में खून की कमी होती है तो जब ये नाखून आप ऐसे करके दबाकर छोड़ते हैं तो ये हल्के से पीले ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है नाखून कमज़ोर भी होते हैं, टूटने लगते हैं और शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट सी होती है। हाथ पैरों में जो है ठंडक सी होती है, हाथ पैर ठंडे से लगते हैं। इसके अलावा जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा भूख भी कम लगती है और जो हमारे दिल की धड़कन है ये बहुत बढ़ जाती है जिसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं। शरीर में ये त्वचा का रंग जो पीला पड़ने लगता है ये लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होने के कारण जो है त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है। इसके अलावा जो सांस लेने में दिक्कत होती है वो ऑक्सीजन की कमी से होती है क्योंकि हमारे शरीर में जो है लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करती हैं। अगर लाल रक्त कोशिकाएं कम होती हैं तो बॉडी को तो पूरी ऑक्सीजन चाहिए होती है लेकिन लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होने के कारण जो है ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट को, जिसकी वजह से जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। क्योंकि ऑक्सीजन तो बराबर चाहिए होती है
तो तेज़ तेज़ सांस इसीलिए लिया जाता है ताकि जो है ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा दिल जो है तेज़ी से धड़कने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जब हमारे शरीर में कमी होने लगती है तो दिल जो है तेज़ी से धड़कता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिकाएं जो हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पहुँच सकें। इसकी वजह से जो है दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, जिसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं। तो इन लक्षणों से आप पता लगा सकते हैं कि शरीर में खून की कमी है या नहीं है। इसके अलावा आप लैब पर टेस्ट भी करवा सकते हैं। लैब पर टेस्ट करवा के पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी है या नहीं है। उससे ये भी पता लग जाता है कि शरीर में कितनी खून की कमी है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि स्पेशली बच्चों में और फीमेल्स में जो है खून की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चे जो है पूरी डाइट नहीं ले पाते हैं, पूरी तरीके से जो है उनको आयरन विटामिन जो है मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ज़्यादातर जो है खून की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा फीमेल्स में भी जो है बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। जो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कभी डाइट में आयरन या फिर विटामिन की कमी होने के कारण जो है प्रेग्नेंट लेडी में जो है खून की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जो कि बच्चे और माँ दोनों के लिए ही नुकसानदायक है। तो अब जान लेते हैं कि आप घर पर ही कैसे खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जिसमें आयरन विटामिन जो है भरपूर मात्रा में होता है, जैसे कि अनार, जो सब्जियां होती हैं हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, धनिया या और भी जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनमें जो है आयरन भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा आप चुकंदर, गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से भी जो है खून की कमी दूर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों खजूर भी आप सेवन कर सकते हैं। खजूर में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, विटामिन पाए जाते हैं, जिसके सेवन करने से भी जो है आयरन की कमी दूर हो जाती है। या फिर आप हर्बल मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। हर्बल मेडिसिन में दोस्तों शरबत फौलाद आता है। ये एक शरबत है जिसका इस्तेमाल करने से जो है शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। लगभग रोज़ 10 ml आधे गिलास पानी के साथ इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। रोज़ इसका इस्तेमाल करने से जो है आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है खून की कमी दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।